इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे चमकता सितारा और सबसे चर्चित चेहरे का नाम है चिराग पासवान। एक ऐसा नेता जो बेदाग है, जिसके पास विजन है, युवाओं के बीच जिसका क्रेज है। एक ऐसा नेता जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री संसद तक में कर चुके हैं। चिराग पासवान की राजनीति का एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार की राजनीति में चिराग और चिराग के अंदर बिहार की राजनीति को समझने के लिए हमारी टीम ने पूरा एक दिन बिताया। चुनाव जैसे अहम पड़ाव पर अपनी अलग राह लेना और पार्टी को अकेले चुनावी घमासान में उतार देना कोई आसान फैसला नहीं था। ऐसे कई सवाल लिए हम पटना गए। हम जानना चाहते थे कि चिराग बाकी नेताओं से इतने अलग क्यों हैं, कि देश के प्रधानमंत्री तक के दुलारे हैं। आज मैं एक ऐसे नौजवान के साथ हूँ जिसकी इस हिंद के एक बड़े राज्य बिहार में जय जय है। मैं चिराग पासवान के साथ हूँ। चिराग पासवान के दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से होती है और उसके बाद वो योग करते हैं। हमने भी चिराग पासवान के साथ योग किया और न सिर्फ योग किया बल्कि इसी दौरान कई सवाल भी पूछ डाले। In life, the first things are always special. You know. So, first time when you became MP. जी. कैसा महसूस हुआ? How was that first time for you in your life? Exciting, very exciting. पहली बार जब मैं बना, मुझे याद है उस दिन पूरी फैमिली हम लोग यहीं पे थे और जब ये रिजल्ट आ रहे थे उससे एक रात पहले मैं बहुत स्ट्रेस में था। मेहनत की थी, सब किया था, नर्वसनेस बहुत थी उससे एक रात पहले। तो बट देन उस दिन जब रिजल्ट आया, और ये बहुत बड़ी बात है, पता है, until unless you don't enter लोकसभा, जब तक आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं आप एंटर करते, आपको उस जगह की वाइब्स, उस जगह की स्ट्रेंथ, उसकी पावर का आपको एहसास नहीं होता। मतलब उस दिन घुस के मुझे एहसास हुआ कि ये वही जगह है जहाँ पे कभी नेहरू जी ने खड़े होकर भाषण दिया, ये वही जगह है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला, मोनार्जी देसाई ने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला। वहाँ पर जब जाकर आपको एहसास होता है कि कितने बड़े बड़े, मतलब अभी तक जिनको आप हिस्ट्री की बुक्स में आप पढ़ते आए, जिनके बारे में सिर्फ आपने पढ़ा, ये वही कुर्सियाँ हैं, ये वही जगह है, ये वही धरती है जहाँ पर सबने खड़े होके एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट प्लेस। एंड मतलब पूरे देश भर में से, मतलब आज की 130 करोड़ जनता में से आप उस सेलेक्टेड फ्यू में से हैं जो वहाँ तक पहुँच पाए। फ्यू हंड्रेड्स, नॉट इवन थाउजेंड्स, फ्यू हंड्रेड्स में से हैं आप जो वहाँ पे पहुँच पाए। तो एक बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगा। मतलब उस दिन और एक रिस्पांसिबिलिटी की फीलिंग भी आती है, यू फील लाइक थोड़ा प्रेशर भी फील होता है कि मुझे इतना कुछ डिलीवर करना है, इतना बड़ा जिम्मा मुझे मिल गया है। मेजर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी जवाबदेही है। और खासतौर पर एक सांसद होने के नाते अगर आज मैं बोलूँ तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जमुई लोकसभा की अगर आप बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिलियन, मतलब 20-22 लाख के करीब जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में अगले 5 सालों में जो भी अच्छा या बुरा होगा उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब आप किसी के जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं, किसी के जीवन में आप खुशहाली ला सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। ये एक बड़ी ताकत भी है, बड़ी ताकत एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑफ सो मैनी पीपल, ऑफ सो मैनी, बिल्कुल। एंड दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ संतुष्टि ऑल्सो। मतलब किसी की ज़िंदगी में आप थोड़ा सा भी कुछ बदलाव करते हैं, कोई आगे बोलता है कि भैया आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया, भैया आपकी वजह से ये हो गया, चेहरे पर भी अगर आप मुस्कुरा दें तो इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ तो कितने लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ी संतुष्टि मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी भी कार्य में आपको मिल सकती है।
पार्लियामेंट में जब मोदी जी ने आपकी तारीफ की थी तब कैसा महसूस हुआ था, और फादर साहब के सामने भी बहुत गर्व महसूस किया होगा? नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली देश के प्रधानमंत्री, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो भी भारत की संसद में खड़े होकर। उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद वहाँ पर मौजूद थे, और उस वक्त उन्होंने मेरा उदाहरण दिया था कि अगर पार्लियामेंट में अगर किसी को तैयारी तैयारी से कैसे आया जाता है और किस तरीके से डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया जाता है, तो लोगों को चिराग से सीखना चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जिनको अपना आदर्श मान रहा हूँ, अगर वो मेरा उदाहरण अगर अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने सांसदों को दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए तब से लेकर अभी तक निरंतर ऑन टोज रहता हूँ, प्रयासरत रहता हूँ कि जो उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुझसे है, उस उम्मीद पर मैं हमेशा खरा उतरूं। वक्त चाहे जैसा भी हो, चिराग पूजा करना नहीं भूलते। वो बताते हैं कि ये आदत उन्हें अपनी माँ से मिली है। चिराग जी दिन की शुरुआत पूजा से करना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, बचपन से आदत है, मतलब मैं काफ़ी मानता हूँ, मेरी आस्था है। तो रोज़ सुबह की शुरुआत मेरी सूर्य को अर्घ देने से शुरू होती है, और उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, सर झुकाता हूँ, जोत जलाता हूँ, और उसके बाद फिर अपने दिनचर्या पर। किन्होंने आदत डाली पूजा करने की? एक्चुअली मॉम भी काफ़ी इस चीज़ में विश्वास करती हैं, और उनको देखते देखते पापा इतना नहीं करते थे, बट मॉम ज़रूर करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी खुद की भी आस्था, जितना मैंने जाना इंडियन माइथोलॉजी के बारे में, हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, जितना जाना, जितना समझा, उतनी मेरी आस्था बढ़ती गई। चिराग जी दिन की शुरुआत कितने बजे होती है आपकी, और उठने के बाद क्या क्या करते हैं? अमूमन नॉर्मल एवरेज, अभी तो क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो दिन क्या और रात क्या कुछ पता ही नहीं चलता है। रात में जब सारा काम ख़त्म करके 11, साढ़े 11, 12 बजे जब आता हूँ अपने बैक ऑफिस के साथ बैठकर, मुझे लगता है सुबह के 3, साढ़े 3 बज जाते हैं। एक्चुअली इस बार समय मुझे बहुत कम मिला, बीच में जिस तरीके से पारिवारिक घटनाएं हुई, पापा का जिस तरीके से निधन हुआ, तो उसके बाद मेरे पास समय कम था चीज़ों को करने का। तो उसी बीच में प्रमोशनल कैंपेन, स्ट्रैटेजाइज करना, सारी चीज़ें करना, सब इकट्ठे ही हुआ। तो अभी भी मैं रात में आता हूँ, फिर बैक ऑफिस के साथ हम लोग बैठते हैं, वॉर रूम में बैठते हैं, अगले दिन 2 दिन का सारा स्ट्रैटेजाइज करते हैं, सारा करते हैं। तो रात में 3, साढ़े 3 लगभग उसी में बजते हैं, और फिर उसके बाद फिर कभी सुबह 6 बजे, कभी सुबह 6:30 बजे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, फीडबैक्स आते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो पूरा दिन आजकल बहुत मुश्किल है मैनेज करना। हाउ डू यू मैनेज? पापा ही एनर्जी कहाँ से लाते हैं इतनी? मुझे लगता है पापा मुझे इतना तैयार करके गए हैं, इन सारी चीज़ों के लिए इतना वेल प्रिपेयर करके गए हैं कि कुछ अटपटा अलग लगता ही नहीं है। पापा के साथ यही सब करते 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 अब जब वो नहीं है तो मुझे एहसास होता है कि ऑलरेडी मेरी जीवन का ये हिस्सा बन गया। नहीं तो ईमानदारी की बात है, पहले मैं 9:30, 10, 10:30 तक सोता था, आराम से उठता था। पापा ने कब सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दी मुझे। सुबह उठते थे, पेपर पढ़ रहे होते थे, आवाज़ देके बुला लेते, आओ दीपू, मेरे घर का नाम है दीपू, आओ बैठते हैं। तो बैठता था उनके साथ। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ जब वो नहीं है तो ये मेरे लिए एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। तो वो मुझे हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे से तैयार करके गए हैं। घर से निकलने से पहले चिराग अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चिराग जी, चुनाव से ठीक पहले पिताजी के चले जाने का क्या प्रभाव पड़ा पार्टी पर और आप पर? तो ये व्यक्तिगत तौर पर तो खैर बहुत बड़ा वैक्यूम है। किसी भी बेटे के लिए मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक है कि पिता का जाना, मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए आप कभी भी तैयार नहीं हो सकते। और मेरे लिए तो ये एक ऐसे समय पर आया जब पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पर थी, चुनाव सर पर थे, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिस वक्त पापा का निधन हुआ। तो व्यक्तिगत तौर पर तो खैर बहुत बड़ी हानि रही है, जिसको एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है मेरी ज़िंदगी में जो कि कभी अभी नहीं भरा जा सकता है। बट हाँ, पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पास 2 ही विकल्प बचे थे जिस दिन पापा का निधन हुआ। या तो मैं हाथ खड़े कर देता कि अब मुझसे संभव नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, टूट जाता, बिखर जाता। और या फिर दूसरा विकल्प था कि पापा जिस तरीके से मुझे तैयार करके गए हैं, जितनी ताकत मुझे देकर गए हैं, जितनी हिम्मत मुझे देकर गए हैं, वो ही बोलते थे शेर का बच्चा जंगल चीर कर निकलेगा। तो या तो फिर मैं लगता फिर उस मिशन को पूरा करने।
अब उसी में मैं लगा, मतलब भगवान ना करे कि किसी और बच्चे को ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। बट हकीकत है कि पापा के निधन के 6 घंटे के बाद रात में, मुझे लगता है पापा का निधन 6:05 शाम को हुआ, और रात में 12:30 पौने के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची घर पर बैठकर मैं तैयार कर रहा था। 8 तारीख को पापा का निधन हुआ, 12 तारीख को पहले चरण के नामांकन की आखिरी डेट थी। तो मेरे पास समय ही नहीं था। और अभी भी मैं कितनी बार मैं बोलता हूँ मम्मी को कि मैंने तो अभी पापा को ढंग से याद ही नहीं किया है। घर से निकलकर चिराग पार्टी ऑफिस जाते हैं, जहां लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं और मीडिया से बातचीत भी करते हैं। जिस समय हमारी टीम चिराग पासवान के साथ थी, उस समय बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर था। पार्टी ऑफिस से काम निपटाने के बाद चिराग हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए निकले और हमारी टीम भी उनके साथ चल दी। हमने पूरा एक दिन चिराग पासवान के साथ बिताया, देखा किस तरह से वो कैंपेन करते हैं और जो भीड़ और जो हमें समर्थक उनके नजर आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि बिहार चुनाव के चाहे जो मर्जी नतीजे हो, मगर चिराग पासवान लोगों के सबसे लोकप्रिय नेता नजर आ रहे हैं बिहार में। चिराग, बॉलीवुड से क्यों मुंह मोड़ लिया आपने? आपकी लुक्स, आपकी एक्टिंग, आपकी आवाज तीनों इतनी बेहतरीन है, फिर क्यों बॉलीवुड से आपने नाता तोड़ लिया, पॉलिटिक्स ज्वाइन की? देखिए, आना इवेंचुअली पॉलिटिक्स में ही था, जब मूवीज़ में भी था, तो उस वक्त भी मैं इस बात को लेकर बहुत क्लियर था कि आज नहीं तो कल अपने प्रदेश आऊँगा और वहाँ पर जाकर पापा के साथ मदद करूँगा, उनके साथ काम करूँगा। इतनी जल्दी आ जाऊँगा राजनीति में, ये मैंने भी नहीं सोचा था। एक्चुअली 2013 के आसपास पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उस वक्त वो हॉस्पिटल में थे, और उस वक्त बिहार में 1-2 बाईपोल्स के इलेक्शंस थे, और उस वक्त डिमांड थी, तब तक मेरी एक फिल्म आ चुकी थी, और उस वक्त डिमांड थी कि अगर पापा कैंपेन के लिए नहीं आ सकते तो मुझे आना चाहिए। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। मैं कैंपेनिंग के लिए आया और आने के बाद अपने आप को इतना सहज महसूस किया मैंने इस वातावरण में कि उसके बाद फिर कभी वापस लौटना ही नहीं था। और वैसे भी जो अनुभव था मेरा, दिल्ली में रहा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया, तो जो अनुभव मैंने देखा, जिस तरीके से वहाँ पर बिहारियों को अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था, उस दिन से मेरे मन में ये था कि वापस प्रदेश आना, बिहार के सम्मान, बिहारी अस्मिता की लड़ाई अब मुझे लड़नी है। तो ये निर्णय तो कहीं ना कहीं बहुत पहले लिया था कि इवेंचुअली इट गोना बी पॉलिटिक्स, बट इट गोना बी दिस अर्ली। ये नहीं मैंने सोचा था, बट हाँ, अब जब आ गया हूँ, आई एम हियर टू स्टे। तो पापा का सपना पूरा करने के लिए और लोगों का सपना पूरा करने के लिए आपने अपने सपने को त्याग दिया? ऐसा नहीं कि मैंने सपने को त्याग दिया, वहाँ जाकर मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मैं बना ही नहीं हूँ शायद इस क्षेत्र के लिए। रोज का यही स्केड्यूल रहता है, ऐसे चॉपर में या गाड़ी में बैठकर खाते हैं, घर में खाने का भी समय नहीं मिलता? घर में बस सुबह कभी नाश्ता किया, जैसे आज आपकी वजह से नाश्ता मिल गया, बट अदरवाइज नहीं तो वो भी गाड़ी या चॉपर में होता है आपका? गाड़ी या चॉपर में। माँ भी खाना बनाती हैं, अच्छा लगता है माँ के हाथ का खाना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका फेवरेट डिशेस क्या क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं? मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बट हाँ, इसी तरीके से जैसे पापा को भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। उस दिन हम चिराग पासवान के साथ कई अलग अलग रैलियों में गए। चिराग की रैलियां और चुनाव प्रचार जारी थे और जब जब वक्त मिलता उनकी हमारे साथ बातचीत चलती रहती थी। शाम को घर वापस आने के बाद हमारी चिराग से तफसील से बात हुई। आज हम चिराग से बात करके उन्हें समझना चाहेंगे, कौन है चिराग पासवान। चिराग जी, सबसे पहला सवाल, हु इज चिराग पासवान? कौन है चिराग पासवान? हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? Well, how would I describe myself? I think just an average guy next door. मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है मुझ में जिसको कि मैं डिस्क्राइब करूं। एक सामान्य बेटा, एक सामान्य दोस्त, एक सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता,
As normal as anyone, you know, any guy next door. फैमिली के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है मुझे. घर पे रहना. आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि जिसको बाहर ज़्यादा घूमना पसंद हो या जाना पसंद हो. मुझे अच्छा लगता है कि जितना भी खाली समय हो घर पे रहूँ, परिवार के साथ रहूँ. पापा होते थे तो सब बैठ के हम लोग लूडो वगैरह खेलते थे, कैरम वगैरह खेलते थे. डेडिकेटेड बहुत हूँ अपने काम को लेकर. एक जुनून है काम को लेकर. शायद पापा से ही सीखा है. उनको मैंने घंटों काम करते हुए देखा और पापा बैलेंस बड़ा अच्छा करते थे. मुझे आज तक नहीं कभी आया कि कोई घर परिवार में कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो, मॉम का बर्थडे, मेरा, मेरी सिस्टर का, मेरे भांजे भांजियों का, या कोई भी ऐसा फैमिली इवेंट हो, पापा ने इतना बिजी होने के बाद भी कभी भी उसको मिस नहीं किया. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने उनसे सीखी, इनकलकेट की उनसे सीख के कि अगर कोई भी ऐसा दिन त्यौहार है, वो पहले से ही अपने आप को शेड्यूल करते थे कि उस दिन तो ज़रूर घर पे रहना है. यही सारी चीज़ें मैंने भी इनहेरिट की. पापा भी कभी उनको नाइट आउट्स या कहीं कोई ऐसा कोई सर्कल नहीं कि जिनके साथ पापा डिनर कर रहे हैं या बैठे हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे जैसे ही काम ख़त्म हुआ घर आके, देन उसके बाद जस्ट द फैमिली जोन. तो यही सारी चीज़ें मैंने सीखी. तो बस मैं उन्हीं की तरह हूँ और उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ. सो चिराग पासवान इज़ एग्जैक्टली लाइक हिज फादर. चिराग पासवान को क्या सबसे अच्छा लगता है? राजनीति करना, फिल्मों में काम करना, एक सामान्य जीवन जीना या फिर कुछ और करना? बस सामान्य जीवन में जी रहा हूँ. घर परिवार के साथ समय मिलता है, अच्छा लगता है. राजनीति करना मेरे लिए कार्य नहीं है, मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए पेशा नहीं है. दिस इज़ समथिंग जो कि मेरे दिनचर्या का हिस्सा है. और आई थिंक ये लोग बोलते हैं, परिवारवाद की भी बात करते हैं, नेपोटिज्म के भी सवाल उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि भैया नेता का बेटा नेता क्यों. बट ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी सहजता से, जस्ट बाय द वर्च्यू कि आप एक ऐसी फैमिली में आप पले बड़े हैं, तो ये चीज़ें बहुत सहजता से आपके अंदर आ जाती है. इवन बिफोर यू रियलाइज आप वो व्यक्ति बन गए होते हैं, आपका व्यक्तित्व तो वैसा बन गया होता है. क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता को वैसे ही देखा, बचपन से आपने वैसे ही देखा. तो घर पे जब लोग आते थे, भीड़ होती थी, पापा के साथ खड़े होना, पापा को देखता था, लोगों से मिलना, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया. मुझे पता ही नहीं चला. और आज की भी तारीख में मैं ईमानदारी से बोलूँ, मुझे कभी लगता ही नहीं कि ये मेरा प्रोफेशन है या मैं कोई कार्य कर रहा हूँ या कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी है. बिल्कुल, इट्स अ पैशन एंड अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. अशरफ जी, जब से चिराग पॉलिटिक्स में आए हैं, आप डे 1 से उनके साथ एसोसिएटेड हैं, तो कैसी एसोसिएशन है, कैसा बॉन्ड है आपका उनके साथ? बहुत ही अच्छा. और पहले दिन से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. कभी लगा ही नहीं कि किसी सियासी पार्टी के साथ या पार्टी के लीडर के साथ काम कर रहा हूँ. एक पूरे परिवार का जो प्यार मिलता है, वो बड़े साहब से, इन साहब से, बॉस से, हमेशा हर सुख दुख पे हमारे साथ खड़ा रहा. ये पूरा का पूरा परिवार. पिता की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आनंद है ऐसी. उनका इतना बिजी होने के बाद भी एवरी नाइट ही यूज्ड टू मेक एन एफर्ट कि डिनर सारी फैमिली साथ में करे. और उसके बाद वो राइट बिफोर स्लीपिंग, वो जो एक बेड टाइम होता था, मतलब मैं आज भी सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ मिस करता हूँ तो वही करता हूँ. मॉम, डैड, हम सब एक ही बेड पे बैठ के देर रात तक मस्ती करना, बातें करना, ये करना, वो करना. तो आनंद ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं बोलता हूँ कि वो कोई भी फैमिली इवेंट है या कोई भी, वो इतना बिजी होने के बाद भी कभी आज तक इतने सालों में 38 साल मैंने देखे, कभी भी उन्होंने कोई इवेंट मिस नहीं किया. पापा की एक बहुत खूबसूरत आदत थी. ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. वो बहुत ज़्यादा ना बोल कर कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बट वो लिखते बहुत अच्छा थे. तो हर न्यू ईयर पे, और जो कि अभी इस बार मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा वो हम सब मिस करेंगे, न्यू ईयर पे पापा सबको पर्सनली हैंड रिटन कार्ड देते थे. और उसमें उस साल में क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे पास अभी भी पिछले 30-32 उनके ऐसे कार्ड्स पड़े हुए न्यू ईयर के. और अभी भी जब मैं उनको रिविज़िट करता हूँ तो वो पूरा साल मैं रिविज़िट करता हूँ, क्योंकि उसमें पूरे साल का सारांश लिखते थे. मुझे याद है जब मैं पहली बार राजनीति में आया या पहली बार जब मैंने पूरा, मतलब 2-2, 3-3 पन्नों का वो कार्ड लिखते थे. यू नो, मॉम के लिए अलग, मेरे लिए अलग, सिस्टर के लिए अलग, मेरे भांजे भांजी सब के लिए. तो ये एक बहुत खूबसूरत उनकी आदत थी. और वो एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राइस पोजेशन. अगर कोई आप बोलें कि कोई सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए क्या है, तो उनके वो सारे संभाल के रखे हुए कार्ड्स हैं. अभी भी एक बार बैठकर, क्योंकि चुनाव, पापा का निधन हुआ, चुनाव हुए तो समय ही नहीं मिला, बट बैठकर उन सारे कार्ड्स को पढ़ूंगा एक बार फिर से. माँ के साथ कैसा रिश्ता है आपका? बहुत खूबसूरत. वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स. मॉम के साथ एक्चुअली बचपन से ही मेरा वैसा रहा.
पापा के साथ पापा ही मेड एन एफर्ट आफ्टर मी कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, ही मेड एन एफर्ट टू मेक मी हिज फ्रेंड। एक्चुअली हम लोग के जो फैमिली ट्रेडिशन है, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो बाप बेटी के बीच में लिहाज इतना ज़्यादा होता है, फादर एंड सन के बीच में इज्जत बोल लीजिए या रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि कम बातचीत होती है, आग की शर्म होती है। मैंने पापा को भी मैंने दादाजी के सामने कभी बहुत ज़्यादा बस जाते थे, प्रणाम पाती कर के आ जाते थे, तो वही मेरा पापा के साथ भी था। शुरू में बहुत कम हम लोग कम्युनिकेट करते थे, जितना भी होता था मॉम के थ्रू होता था। तो आई यूज्ड टू टेल मॉम, मॉम यूज्ड टू टेल पापा, पापा यूज्ड टू टेल मॉम, मॉम यूज्ड टू टेल मी। So that's how. I remember after me coming into politics in 2013, then Papa made a deliberate effort, and I precisely remember a day, you know, when जब उन्होंने मुझे बुला के अपने पास बैठाया and he said कि देखो अब हम सिर्फ बाप बेटे नहीं हैं, अब हम सहयोगी भी हैं, दोस्त भी हैं। तुम पार्टी में मेरी मदद करो, तो उसके लिए हम दोनों का दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम खुल के अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर कैसा लगा उस मोमेंट पे आपको? वेल आई मीन वो मोमेंट बहुत स्ट्रांगली रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि मैं तब भी उनकी इतनी आई वॉज इन ऑ ऑफ हिम एंड दैट रिस्पेक्ट, तो मोमेंट ही नहीं रजिस्टर हो रहा था। अब जब मैं रिकलेक्ट करता हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे पापा ने, और उसके बाद फिर एवरी सिंगल डे यू नो ही यूज्ड टू मेक एन एफर्ट, मुझे खुद सामने से बुलाते थे, बैठाते थे, पूछते थे। शुरू में वो हिचकिचाहट एक लंबे समय तक मेरी रही, पर धीरे धीरे करते पापा ने मुझे इतना ईज आउट किया। सो यस आई मीन विद मॉम के साथ जैसा आपने पूछा, वी ऑलवेज बीन फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा खुल के उन्हीं से ही सारी बातें शेयर करता था, बोलता था, उनके साथ घूमना, शॉपिंग करना, सारी चीज़ें वो मॉम के साथ होती थी। शी इज लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। या शी इज़ ऑलवेज बीन माय बेस्ट फ्रेंड। चिराग पासवान ने इतने कम समय में अपने पिता की विरासत को राजनीति में जिस तरह से आगे बढ़ाया है, वो एक बड़ी कामयाबी है। इस बार के बिहार चुनाव में अगर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा तादाद में कहीं देखने को मिली, तो वो थी चिराग पासवान की रैलियों में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।